हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु शुभम। मेरा नाम शुभम सनेही हुआ। आज इस वीडियो में क्लास 10th रिलेटेड मैथ का जो चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री चल रहे थे उसका हम लोग आज सीरीज नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग सीरीज नंबर 9 तक 8.1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 8.2 में इंटर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग सीरीज नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहले टेबल बनाने के लिए सीखेंगे। टेबल अति आवश्यक है, टेबल के बिना हम लोग 8.2 को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको केवल एक लाइन याद रखना है। केवल हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग साइन का वैल्यू याद रखेंगे। बाकी बात किसी का भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग सबका सब वैल्यू खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग के पास सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो साइन का वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का होता है 1/√2 होता है। और 60 का साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर से देखें, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इस तरह हमको केवल एक ही वैल्यू याद रखना है, बस केवल साइन का। बाकी बात हमको बनाने का ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहला, इसको उलट के हम लोग लिख देते हैं, यानी इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको बस यहाँ पर लिख देते हैं √3/2। इसको ये जस्ट का 10 रह जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं और ये 0 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यानी इस जो लाइन था इसी लाइन को हम लोग उलट दिए केवल। ठीक है, तो एक तरीका ये है लिखने का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि साइन का हो गया, कॉस का हो गया। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। इस तरह हम लोग कॉस का वैल्यू हम लोग का हो गया। हम लोग अब 10 के पास आते हैं। ठीक है, 10 = हमको पता है कि क्या होता है। 10 = हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके थे। 10 = होता है साइन θ/कॉस थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग 0 का बात करेंगे, ठीक है, साइन 10 0 का तो साइन 0 बट्टा कॉस 0, यानी कहने का मतलब 0/1। 0/1 क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 10 30 का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसको क्या हो जाएगा √3/2, उल्टेंगे इधर क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर 10 45 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और बट्टा में ये आएगा तो ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर और 1 नीचे, ये और ये खत्म, यानी कहने का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो √3/2 होता है। ठीक है, ये भी उल्टेगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, ये 2 खत्म, यानी हो जाएगा √3। इसका क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन, हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग को पता है कि जो साइन का होता है, साइन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कॉसेक = होता है क्या, कॉसेक = होता है कॉसेक = ठीक है 1/sin। ठीक है, कॉसेक का 1/sin a हो जाएगा, तो 1/sin a हमने साइन 0 का कहने का मतलब, ठीक है, साइन 0 कहने का मतलब हो जाएगा कॉसेक में 1/0, यानी 1/0। तभी हम लोग 1/0 का मतलब जान चुके हैं कि नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कहने का मतलब 2, ये उलट जाएगा। ठीक है, 45 वाला देखेंगे तो 45 उल्टेगा तो क्या हो जाएगा √2/1, यानी कहने का मतलब √2। ठीक है, इसको उल्टेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और इसको अगर हम लोग उल्टेंगे
तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कॉसेक का बना लिए। अगर हम लोग बात करते हैं सेक, तो हम लोग को पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है हमारा कॉस का। कॉस सेक इक्वल टू होता है 1/cos A, यानी कॉस को हम लोग उलट देंगे तो 1/1 कहने का मतलब 1 होता है। इसको हम लोग उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अगर हम लोग इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, यानी कहने का मतलब √2, ठीक है। इस तरह इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा केवल 2/1 यानी 2, और इसको उल्टेंगे तो यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उल्टेंगे 1/0, तो 1/0 हम लोग पता कर चुके हैं कि नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कॉट के बारे में जाने, ठीक है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो 10 0 का वैल्यू क्या था मेरा 0 था, यहाँ तो कुछ नहीं था 0/1, यानी इसको उल्टेंगे तो 1/0। हम लोग पता है कि 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन होता है। अब अगर हम बात करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टेंगे क्या हो जाएगा √3/1, यानी क्या हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3/1 है तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है हमारा 1/0, ठीक है, तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/1, कहने का मतलब 0, ठीक है। तो इस तरह हम लोग, ठीक है, इस टेबल को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि टेबल में हम लोग किए क्या, ठीक है। कि टेबल में हम लोग ये किए, हम लोग को पता था कि हमको एक केवल याद करना है, केवल साइन वाला, ठीक है। साइन वाला याद कर लेना है कि साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। बाकी बात कॉस में क्या किए, इसी को उलट दिए तो 1 √3/2 1/√2 1/2 ये 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम 10 का बात करें तो 10 इक्वल टू हम लोग को पता है कि साइन बाय कॉस होता है, तो साइन 0 और कॉस 0, यानी 0/1 क्या होता है 0/1 0। यहाँ पर 1/2 और √3/2, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि 1/2 और √3/2 कहने का मतलब मेरा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कि 1/2 और डिवाइड में √3/2। तो अगला स्टेप हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, ये उलट जाता है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो वही ये हम बनाए तो 2 काट कर क्या हो गया 1/√3, ठीक है। जस्ट इसमें अगर हम बात करेंगे तो 1/√2, तो ये उल्टेगा तो √2 ऊपर और 1 नीचे कटेगा तो 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग √3/2 है और यहाँ पर क्या है 1/2 तो उल्टेगा 2/1, ये 2 खत्म हो जाएगा तो √3/1, ठीक है। और ये 0 यानी कहने का मतलब 1/0, तो 1/0 हम लोग जान चुके हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कॉसेक, हमको पता था कि कॉसेक का हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके थे। जब अगर कोई भी अगर लगातार जो क्लास अपना कर रहे होंगे तो हम लोग पिछले वीडियो में ही जब 8.1 चल रहे थे, बेसिक चल रहे थे 8.1 का, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉसेक का वैल्यू 1/sin होता है, तो 1/sin होता है, तो जहाँ 1/sin कहने का मतलब यहाँ पर 1/0, तो 1/sin 0 का वैल्यू तो 1/0 हम लोग जान चुके हैं नॉट डिफाइन होता है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 1/, ये उल्टेगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे यानी 2 हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा √2/1 यानी √2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1/1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। सेक हम लोग पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा 1/cos A, कहने का मतलब 1, ठीक है, क्या कि ये उल्टेगा तो 1/1 तो यानी 1, ठीक है। √3/2 उलट गया तो 2/√3, 1/√2 यानी कहने का मतलब √2/1 या √2 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 कहने का मतलब 2, ठीक है, और 1/0 नॉट डिफाइन। तो इस तरह हम लोग कॉट का भी देख लिए, ठीक है। ये इतना ही था चेंज इसमें, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी छोटा था, केवल ये हमको टेबल समझाने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, ठीक है। आपको अगर पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पूरा का पूरा क्लास 10th का फुल सिलेबस मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है, आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम लोग इसमें NCERT पर बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में एक और साइड बुक भी इसमें स्टार्ट किया जाएगा RS अग्रवाल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग NCERT चल रहे हैं, NCERT को आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।